इसके साथ ही पीएम आवास योजना के तहत लाभुकों को पहली किस्त जारी की गई और पूर्व में आवंटित घरों में लोगों को गृह प्रवेश कराया गया। इसको लेकर पीएम मोदी ने झारखंड के लोगों को बधाई दी है। पीएम ने कहा कि इस योजना से लोगों को सिर्फ पक्के घर ही नहीं मिल रहे हैं बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिल रहे हैं। आज यहाँ झारखंड के हजारों लाभार्थियों का पक्का घर बनाने के लिए पहली किस्त जारी की गई है। पीएम आवास योजना के तहत हजारों लोगों को पक्का घर भी बनाकर दिया गया है। तो जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम आवास योजना के धारकों से बातचीत की और उनको बधाई दी पीएम आवास योजना की राशि को लेकर के। आपको बता दें कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम आवास योजना की राशि जारी कर चुके हैं और लाभार्थियों से संवाद भी किए हैं। ये आपको है क्या, तो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा है वो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। जिन लाभार्थियों ने आवेदन कर दिया था उनका रद्द हो चुका था या फंस गया था, किसी भी कारण वजह से पीएम आवास योजना की राशि जो है वो लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जारी नहीं हो रही थी। लेकिन आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पैसा जारी किए हैं और उन्होंने बताया कि ये पैसा जो है आपको 1 हफ्ते के अंदर मिलेगा। यानी कि पैसा डीबीटी के माध्यम से जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसमें थोड़ा 1 हफ्ते का प्रोसेस लगता है क्योंकि 3 करोड़ लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ये पैसा जाता है तो कुछ प्रोसेस लगता है। ये 1-2 रुपए तो है नहीं कि डायरेक्टली चल जाएगा। यहाँ पर 2.5 लाख रुपए की बात है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको जो है 60,000 रुपए की मिलने वाली है, सेकंड भी आपको 60,000 रुपए की मिलेगी। ऐसे ऐसे करके जो है आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिलता रहेगा। अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका आय 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए सालाना। यानी अगर आप 1 साल में 1 लाख रुपए से कम कमाते हैं तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल हैं। साथ में आपके पास आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। अगर आप सामान्य नहीं है तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आप सामान्य है तो आपको जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद राशन कार्ड, ये सब होना चाहिए। आधार कार्ड में पैन कार्ड लिंक होना चाहिए और राशन कार्ड में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। उसके बाद आपका आधार eKYC जो है मोबाइल से अपडेट होना चाहिए क्योंकि अगर आपका आधार अपडेट नहीं रहेगा तो आपको पीएम आवास योजना की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की जाएगी, वो फंस जाता है। उसके बाद आपका डीबीटी से लिंक होना चाहिए। सब प्रोसेस होने के बाद ही आपका पीएम आवास योजना की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई आप खुद से भी कर सकते हैं या किसी सीएससी सेंटर पे जाकर भी करवा सकते हैं क्योंकि सब आप ऑनलाइन प्रोसेस हो गया। ये सब प्रक्रिया करने के बाद 1 महीने के भीतर आपके बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं तो सरकारी विभाग के आदमी जो है आपका डॉक्यूमेंट्स पूरा चेक करते हैं, इसका आय कितना है, सब कुछ कितना है। उसके बाद चेक करने के बाद उसका जियो टैगिंग, लिस्ट में नाम और इसके बाद बैंक अकाउंट में पैसा चला जाता है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिए हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, लिस्ट में नाम देख सकते हैं और किसान कर्ज माफी योजना से जुड़ी भी वीडियो हम बनाएंगे क्योंकि हमें कमेंट आ रहा था कि सर किसानों का कर्ज कब माफ होगा। तो हम आपको अगले वीडियो में सारी जानकारी देने वाले हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि ताजा तरीन खबरें आप हमारे यूट्यूब चैनल से ही प्राप्त कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। बात करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, जिन्होंने किसानों के प्रति केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उपराष्ट्रपति मुंबई में कार्यक्रम में पहुंचे थे। मंच पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। अपने संबोधन के दौरान उपराष्ट्रपति ने कृषि मंत्री से सीधे सीधे सवाल पूछे हैं। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र पर उपराष्ट्रपति बरसे। उपराष्ट्रपति ने केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। किसानों से किए वादे निभाए क्यों नहीं, ये सवाल उन्होंने पूछा। आज किसान परेशान हैं, पीड़ित हैं, किसानों से बात क्यों नहीं हो रही है। उपराष्ट्रपति ने मंच से कृषि मंत्री से तमाम सवाल पूछे। वादा निभाने के लिए क्या किया जा रहा है और ये समय मेरे लिए कष्टदायक है जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं। पिछले साल भी आंदोलन था, इस साल भी आंदोलन है, काल चक्र घूम रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आंदोलन का सीमित आकलन करना भूल होगी। किसानों की आवाज दबाई नहीं जा सकती है। एक ही मंच पर मौजूद थे दोनों नेता।
आज के दिन ग्रामीण व्यवस्था, आज किसान परेशान है, पीड़ित है, आंदोलित है। यदि अगर संस्थाएं जीवंत होती, योगदान करती, ये हालात कभी नहीं आते। कृषि उत्पाद कितना बड़ा व्यापार है। मैं चुनौतीपूर्ण प्रश्न करता हूं, आपकी संस्थाओं ने किसान को उसमें जोड़ने के लिए क्या किया? किसान को कृषि से जोड़ते, उसकी मार्केटिंग से जोड़ते, एक बदलाव आता, क्यों ऐसा नहीं हुआ? ये सोचने का प्रश्न है। आज के दिन किसान का एक ही काम रख दिया, इतने सीमित दायरे में कर दिया कि आप खेत के अंदर अन्न पैदा करो, फिर उसको सही कीमत पर बेचने के लिए सोचते रहो। किसान यदि अगर आज के दिन आंदोलित है, उस आंदोलन का आकलन सीमित रूप से करना बहुत बड़ी गलतफहमी और भूल होगी। जो किसान सड़क पर नहीं है, वो भी आज के दिन चिंतित है, आज के दिन परेशान है। मैंने 2 दिन पहले मेरी चिंता व्यक्त की थी कि किसान आंदोलित है। मैंने किसान भाइयों से आह्वान किया था कि हमें निपटारे की ओर बढ़ना चाहिए। उनका संदेश क्या है मेरे लिए? उनका संदेश है कि किसान के साथ जो वादा किया वो पूरा क्यों नहीं हुआ? आपके लिए चुनौती है, जब कोई भी सरकार वादा करती है और वो वादा किसान से जुड़ा हुआ है, तो हमें कभी कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, वार्ता क्यों नहीं हो रही है किसान से? प्रधानमंत्री जी का दुनिया को संदेश है, जटिल समस्याओं का निराकरण वार्ता से होता है। किसान से वार्ता अविलंब होनी चाहिए और हमें सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था। माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? यदि वादा किया था तो उसका क्या हुआ? मैं खुद कृषक पुत्र हूं, मैं जानता हूं किसान क्या कुछ नहीं झेलता है और हमारा अन्नदाता है। क्या इस देश में 75 साल के बाद इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हमने क्रिएट कर दी हैं और किसान आज भी अपने उत्पाद की कीमत के लिए तरस रहा है? I fail to understand why we cannot work out a formula in consultation with economists, think tanks, that we reward our farmers. अरे हम तो रिवार्ड की बजाय जो ड्यू है उसको नहीं दे रहे, हम उस देने में कंजूसी कर रहे हैं जो प्रॉमिस किया गया है। Our policy making is not in right track. कौन है वो लोग कहते हैं कि प्रधान की अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे? तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो ऐसा है। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है। तो इधर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर सवालों की बौछार की। उधर इस मौके को कांग्रेस ने फौरन लपका।
कांग्रेस की ओर से कहा गया कि जो बातें उपराष्ट्रपति ने कही वही सवाल कांग्रेस भी लगातार पूछ रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यही सवाल लगातार पूछ रही है। चेयरमैन सर, एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी कब हकीकत का रूप लेगी? एमएसपी तय करने के लिए स्वामीनाथन फॉर्मूला कब लागू होगा? जिस तरह से पूंजीपतियों को कर्ज से राहत दी गई है, उसी तरह का लाभ किसानों को कब मिलेगा?